ठीक ठीक। Yesterday we have discussed Fourier series coefficient, that is Cn is equal to an by 2 minus iota bn by 2, और ये चीज यहां से कैलकुलेट हुआ था। Cn is equal to 1 upon t इंटीग्रल माइनस t by 2 से प्लस t by 2 f of t e की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट टी, इट इज नथिंग बट dt। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ प्लस और माइनस जो है पीरियोडिसिटी को अल्टर नहीं करेगा, क्लियर है यहाँ पर। और इसको हम लोग आगे चल के प्रूफ भी कर देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सी कॉन्जुगेट एन कैलकुलेट किया था। an by 2 it is nothing but plus iota, it is nothing but simply bn by 2। c माइनस n भी कैलकुलेट किया था, n में माइनस किया था, वो भी था an by 2 प्लस माइनस प्लस इट इज नथिंग बट आयोटा bn डिवाइड बाई 2। और ये हमने प्रूफ कर दिया था कल की ये दोनों इक्वल हैं। cn c ऑफ c कॉन्जुगेट ऑफ n दैट इज इक्वल टू c माइनस n। ये शर्त जब है जब ये दोनों इक्वल हैं, जब आपका जो फंक्शन f ऑफ t होगा वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या रियल होना चाहिए, बताइए जरा सा। रियल होना चाहिए, यहां तक हम लोग तय कर चुके थे। फिर हम लोग एक सवाल और भी देख ही लिए थे कि अगर आपको याद होगा Cn से ही दोनों आ जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, या An Bn दो अलग अलग चीज निकाल के Cn निकाला जाए। आप बताइए जरा सा, एक से अगर दो आ रहे हैं Cn से, Cn में ही अगर दोनों छुपे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है ना। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो हम आज के बाद An निकालेंगे, Bn निकालेंगे या Cn निकालेंगे, बताइए जरा सा। Cn निकालेंगे, तो Cn निकालेंगे तो उसी में An भी होगा, उसी में Bn भी होगा। अच्छा, एक बात और था, हम लोगों ने C0 निकाला था, वो A0 के बराबर था, ये भी हम लोग देख चुके थे। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया। एक बात और हम तय कर चुके थे, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में जो कोएफिशिएंट है वो माइनस इंटीजर पे भी होगा। C3 था तो C माइनस 3 भी था, कल याद होगा हम लोग प्रूफ किए थे। लेकिन फोरियर सीरीज का ट्रिग्नोमेट्री वाले में n इज इक्वल टू 1 से लेके वेरी हुआ था, याद आया आपको। मतलब इसमें पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स ही थे। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द लॉजिक। तो आगे चलते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। अब आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए जरा सा, देखिए। एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, a real valued function, write down a real valued function f of t whose Fourier series coefficient C3 is equal to 3 plus 4 iota, write down, whose Fourier series coefficient is 3 plus 4 iota, evaluate c minus 3, evaluate c minus 3। now we know that c of minus n, n में माइनस लगाने से वो c कॉन्जुगेट n के बराबर होता है, बशर्ते कि f of t कैसा होना चाहिए, बताइए जरा सा। रियल होना चाहिए। साफ साफ क्वेश्चन में बोला है f of t कैसा है, बताइए जरा सा। रियल वैल्यूड है। c3 गिवन है, c माइनस 3 अगर निकालना है, c माइनस n इज इक्वल टू c कॉन्जुगेट ऑफ n, तो c माइनस 3 इज इक्वल टू c कॉन्जुगेट ऑफ 3। c3 गिवन है, कॉन्जुगेट निकाल दीजिए, 3 माइनस इट इज नथिंग बट 4 आयोटा, that is equal to c minus 3। this is what the result what I calculated। negative harmonics also can be calculated from the given result। is it clear or not? आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन करने से पहले सारे आंसर पता होने चाहिए। मैं आपसे कुछ सवालात करता हूं, आप जरा सा उसका जो है आप जवाब दीजिए जरा सा। आगे चलते हैं, चलें आगे। राइट ऑन क्वेश्चन, राइट ऑन वन क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल शुरू होने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, अगर आप लिखते हैं डेल्टा एक्स या लिखते हैं डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा एक्स लिखेंगे तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे तो यहाँ भी वाई लिखेंगे, यहाँ टी है तो यहाँ टी लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई से भी रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा फंक्शन इस तरह से होता है। क्लियर? नाउ ये 1 का मतलब क्या है? देखिए, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट सिंपली एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? यहाँ पर किसी भी फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर फाइंडिंग एनीथिंग और एरिया ऑफ दैट फंक्शन। बताइए जरा सा, एरिया ऑफ दैट फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या देता है? एरिया देता है। इसका मतलब डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन भी क्या दिया होगा? एरिया दिया होगा। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा पे अगर ये 1 लिखा है ना, ये इसका क्या है बताइए जरा सा? एरिया है। आई होप यू गॉट द आइडिया। यहाँ जो 1 लिखा है वो इस फंक्शन का क्या होगा बताइए जरा सा? एरिया होगा। ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर?
ये बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। देखिए जरा सा, सी एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, राइट डाउन। फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी, जीरो टी, टू टी, थ्री टी, फोर टी, माइनस टी, माइनस टू टी, माइनस थ्री टी, एंड सो ऑन लाइक दैट, एंड सो ऑन लाइक दैट। एवरीवेयर डायरेक्ट के ऊपर यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है डेल्टा फंक्शन का एरिया है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? आगे चलते हैं। ये जो वन है वो डेल्टा का एरिया है। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं, फिर देखिए जरा सा दोबारा, इसको समझिए जरा सा। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। आप जरा सा ध्यान से देखिए, इसको समझिए, मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। देखिए जरा सा, हर डेल्टा जो है इतनी दूरी के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए टी, टी से लेके टू टी का मतलब भी टी ही है, टी से लेके टू टी का मतलब भी टी ही है, तो फंडामेंटल पीरियड टी है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? मैं फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करता हूँ, सी एन फार्मूला है वन बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू डेल्टा ऑफ, फार्मूला जनरल लिख लेता हूं पहले। इट इज नथिंग बट सिंपली एफ ऑफ टी e की पावर माइनस आयोटा n ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट t एंड dt। दिस इज द फार्मूला हियर। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू। अच्छा, ये जीरो है और ये टी है, तो यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा टी बाई टू आएगा। ये जीरो है, ये माइनस टी है, तो यहाँ पे कहीं पे माइनस टी बाई टू आएगा। इस रीजन के अंदर जरा सा देखिए, इस रीजन के अंदर एक डेल्टा है जो कहां पे है बताइए जरा सा? ओरिजिन पे है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? ओरिजिन पे जो डेल्टा होता है उसको डेल्टा एक्स बोल देते हैं या डेल्टा टी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो दिस इज डेल्टा टी, और साथ में है इट इज नथिंग बट ई की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट टी डी टी। जो डेल्टा फंक्शन ओरिजिन पे होगा उसको डेल्टा टी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये कोई भी फंक्शन है इन जनरल एफ ऑफ टी, ये कोई भी फंक्शन है इन जनरल डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी कहां पे होगा? हमेशा ओरिजिन, या डेल्टा ऑफ एक्स कहां पे होगा? ओरिजिन पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एफ ऑफ टी को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डेल्टा ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एफ ऑफ टी को हम लोग कहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डेल्टा ऑफ टी से। अच्छा देखिए, फंक्शन तो बहुत बड़ा है लेकिन डेल्टा यहीं पे है, इसका मतलब यहां पे कितना है? डेल्टा जीरो। यहां पे कितना है? डेल्टा जीरो। डेल्टा ये मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, जीरो यहां मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। मतलब डेल्टा जहां पे है वहीं पे एफ को मल्टीप्लाई करना काफी है। तो एफ की वैल्यू वन पे लूं मल्टीप्लाई करने के लिए, टू पे लूं, थ्री पे लूं, माइनस वन, माइनस टू, या सिर्फ जीरो वाले को लेना काफी है। डेल्टा भी जीरो पे है, एफ की, एफ ऑफ टी तो कई जगह है, देखिए इतनी जगह, लेकिन यहीं पे अगर मैं एफ ऑफ टी को ले रहा हूं तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताइए जरा सा? जीरो। बाकी जगह लेके फायदा क्या है? यहाँ कुछ है ही नहीं, ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। डेल्टा ऑफ टी एफ ऑफ टी के हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा, या जहां एफ ऑफ टी की, एफ ऑफ टी जीरो पे होगा? बताइए जरा सा, समझ में नहीं आया? देखिए मैं एक बार और बोलता हूं, आप इसको इस तरह से समझो जरा सा। ये देखो, मार्कर भी, इसको समझिए जरा सा। ये देखिए, ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी है तो ये टी है, ये डेल ऑफ टी है तो भी ये टी है, लेकिन डेल्टा ऑफ टी कहां पे प्रेजेंट होता है? ओरिजिन पे। अच्छा, टी की वैल्यू वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, जीरो भी है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है, माइनस थ्री भी है, माइनस फोर भी है। अच्छा, डेल्टा ऑफ टी तो यही मल्टीप्लाई होगा ना, तो एफ ऑफ टी का कोई भी टी को लेना काफी है या सिर्फ जीरो चाहिए? क्योंकि बाकी जगह यहाँ पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जीरो इंटू ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो है, जीरो इंटू ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ टी का मतलब ही है जीरो पे प्रेजेंट है, लेकिन एफ ऑफ टी तो कई जगह है, कई जगह जाने की जरूरत क्या है? एफ ऑफ टी जो जीरो पे है वहीं ले लो। मतलब टी की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए बताइए जरा सा? जीरो। तो डेल्टा ऑफ टी तो डेल्टा ऑफ टी ही है, लेकिन एफ ऑफ टी का हर जगह लेना चाहिए या जो जीरो पे प्रेजेंट है? तो इसका मतलब इट इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो लिख देना काफी है। एफ ऑफ टी हर जगह लेके क्या करोगे? कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ टी यहाँ भले ही है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब डेल्टा टी को अगर मैं एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करूं, डेल्टा तो रहेगा ही क्योंकि वो जीरो पे ही होता है,
एफ की हर जगह लेनी चाहिए या एफ जो जीरो पे मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी डेल्टा टी अगर एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा तो जो एफ ऑफ टी होगा उसमें जीरो लिख देना टी की जगह। ये देखिए, ये डेल्टा टी है और ये एफ ऑफ टी है। देखिए जरा सा, डेल्टा टी है और ये एफ ऑफ टी है। तो ये एफ ऑफ टी हर जगह लेना चाहिए या सिर्फ टी जीरो पे लेना चाहिए? तो इस टी पे जो है आप जीरो लिख दीजिए। एफ ऑफ टी में टी की जगह जीरो, तो ये डेल्टा टी है, ये एफ ऑफ टी है, टी में टी की जगह जीरो। तो ये हो गया वन बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू डेल ऑफ टी ई की पावर जीरो वन हो जाएगा डी टी। दैट इज इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन वन हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? दैट इज इक्वल टू वन बाई टी। फाइनल आंसर इज नथिंग बट सिंपली वन बाई टी। क्या बोलना चाह रहे हैं वो देखिए जरा सा, सी व्हाट इज द रिजल्ट। आज के बाद एक कंक्लूजन ये है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले शुरू करने से पहले ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन है, ये ओरिजिन जीरो है, ये मेरा डेल्टा फंक्शन था, ये ओरिजिन है, ये देखिए जीरो है ओरिजिन। ओरिजिन पे ऐसे हाथ रख लीजिए जरा सा। टी पे एक डेल्टा है तो माइनस टी पे भी एक डेल्टा है, टू टी पे एक डेल्टा है तो माइनस टू टी पे भी एक डेल्टा है, थ्री टी पे डेल्टा है तो माइनस थ्री टी पे भी एक डेल्टा है। इसका मतलब जैसा इस तरफ है ओरिजिन के वैसा ही इस तरफ भी है ओरिजिन के। ऐसा फंक्शन जो ओरिजिन के इधर और ओरिजिन के उधर सेम हो, मतलब वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के इधर और वाई एक्सिस के उधर अगर सेम हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है बताइए जरा सा? इवन फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? सच ए फंक्शंस आर कॉल्ड एज इवन फंक्शन। वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे हाथ रख लीजिए, इधर और इधर सेम है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं आपको। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है माइनस टी, ये प्लस टी और ये वन, ऐसे बीच पे हाथ रख लीजिए, इधर जैसा है इधर भी वैसा है। इज इट क्लियर? तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा बताइए जरा सा? इवन फंक्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनिए जरा सा। तो ये इवन फंक्शन तो है। अच्छा ये कुछ भी है या डिराक डेल्टा है बताइए? अच्छा डिराक एक डेल्टा है या कई डिराक डेल्टे हैं बताइए जरा सा? कई डिराक डेल्टा है। क्लियर? इसको डिराक ट्रेन भी बोलते हैं, डिराक का रेलगाड़ी भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कई डिराक डेल्टा है इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिराक ट्रेन। डिराक का रेलगाड़ी भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात? कई सारे डेल्टा फंक्शन है। अच्छा देखिए, तो कई डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा ओरिजिन पे है, टी पे भी है, टू टी पे भी है, थ्री टी पे भी है, फोर टी पे भी है, माइनस टी पे भी है, माइनस टू टी पे भी है, माइनस थ्री टी पे भी है। क्लियर है यहाँ पर? तो हमने जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाला वो डेल्टा टी लेके निकाला। डेल्टा टी कहीं पे भी था या ओरिजिन पे था बताइए जरा सा? तो इसका आंसर आ गया वन बाई टी। इसका आंसर आ गया वन बाई टी। क्या मीनिंग है वन बाई टी का, उसको जरा सा आप समझिए जरा सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन बाई टी? अच्छा यहां से अगर कंक्लूड करें तो ये वन है, देखिए वही वाला वन यहाँ पे है। आगे चलते हैं, हमने ये बात पहले ही तय कर लिया था, डेल्टा के ऊपर में अगर वन लिखा है तो वो उसका कुछ भी है या एरिया है बताइए जरा सा? तो इसका मतलब ऊपर वाला कंक्लूजन एरिया है। अच्छा टी क्या है वो देखिए जरा सा। जीरो से टी मतलब भी टी है, टी से टू टी का मतलब भी टी है, टी से थ्री टी का मतलब भी टी है। तो टी कुछ भी है या फंडामेंटल पीरियड है? फंडामेंटल पीरियड है। तो ये टी आपका जो है दैट इज नथिंग बट सिंपली फंडामेंटल पीरियड, मतलब हर डेल्टा के बीच में गैप। क्लियर है यहाँ पर? तो दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड। इज इट क्लियर? क्या मीनिंग है फंडामेंटल पीरियड? देखिए, तो इसका मतलब मैं ये बोलूं, आज के बाद अगर डेल्टा फंक्शन का रेलगाड़ी हो इस तरह से, बहुत सारे डेल्टा, एक डेल्टा जीरो पे, एक डेल्टा टी पे, एक डेल्टा टू टी पे, एक डेल्टा थ्री टी पे, एक डेल्टा फोर टी पे और एक डेल्टा माइनस टी पे, माइनस टू टी पे, माइनस थ्री टी पे, इसका आंसर डायरेक्टली फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आप लिख सकते हैं एरिया बटे क्या बताइए जरा सा? फंडामेंटल पीरियड। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब आज के बाद आंसर हो गया एरिया डिवाइडेड बाई क्या बताइए जरा सा? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड। क्लियर? तो कोई भी फंक्शन का मतलब एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड या डेल्टा फंक्शन का रेलगाड़ी का बाई एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड बताइए जरा सा? डेल्टा फंक्शन होना चाहिए ऐसे, जीरो पे होना चाहिए, एक डेल्टा वन पे होना चाहिए, टी पे होना चाहिए, एक डेल्टा टू टी पे होना चाहिए, एक डेल्टा थ्री टी पे भी होना चाहिए, एक डेल्टा। इसका मतलब ये हो गया, अगर दोबारा आप इसको समझिए तो मैं एक आपके सामने एक सवाल पूछता हूं, इसको फिर मैं आपको इसमें एक ट्रिक, आई टेल यू वन ट्रिक। ट्रिक तो नहीं है ये, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। अब इसमें क्या ट्रिक है बताइए? ये तो कंसेप्ट है, देखिए बस इसको यूज करना आना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक काम करता हूं, एक ग्राफ बना, एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए, एक डेल्टा, दो डेल्टा, तीन डेल्टा, फोर डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा, लाइक दैट सो ऑन, लाइक दैट सो ऑन। जीरो है, टी है, टू टी है, थ्री टी है, माइनस टी है, माइनस टू टी है, माइनस थ्री टी है और यहाँ पे टू लिख दिया गया। और हर डेल्टा का एरिया ही टू है। इसका मतलब ये होता है, अगर इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पूछा जाए बताइए,
ओरिजिन पे डेल्टा है, टी पे डेल्टा है, 2t पे डेल्टा है, 3t पे डेल्टा है, 4t पे डेल्टा है, माइनस टी पे है, माइनस 2t माइनस 3t पे है। इसका फार्मूला तो एरिया बटे फंडामेंटल पीरियड ही होगा ना, फंडामेंटल पीरियड। और फंडामेंटल पीरियड कितना है, 0 से t का मतलब भी t है, t से 2t का मतलब भी t है, 2t से 3t का मतलब भी t है। तो ये भी डिस्टेंस t ही है, ये भी डिस्टेंस t ही है। एरिया तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का मतलब सभी 2 हैं। इज इट क्लियर? तो ये 2 हो गया डिवाइडेड बाई फंडामेंटल पीरियड t है, दिस इज नथिंग बट 2 बाई t, दैट इज द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये हो गया, आज के बाद अगर हमको ऐसा फंक्शन दिखाई दे जो डेल्टा के रूप में दिख रहा है और सारे डेल्टा इस अंदाज से हैं, 0 पे एक डेल्टा है, t पे एक डेल्टा है, 2t पे एक डेल्टा है, 3t पे एक डेल्टा है, 4t पे एक डेल्टा है, माइनस t पे एक डेल्टा है, माइनस 2t पे एक डेल्टा है, माइनस 3t पे एक डेल्टा है। तो इस तरह के अगर फंक्शन हमारे सामने मौजूद हो तो हमको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है या डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, या डायरेक्ट एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड लिख दिया जाए? बताइए जरा सा। डायरेक्ट एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड आज के बाद हम लिख देंगे। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आज के बाद कोई भी डेल्टा फंक्शन का हमसे जो है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पूछेगा तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे या डायरेक्ट लिखेंगे? डायरेक्ट कुछ भी लिख देंगे, या एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड, एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड। इज इट क्लियर और नॉट? अब एग्जाम में होता क्या है, देखिए जरा सा। एग्जाम में आता है ट्रायंगुलर वेव, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने के लिए आता है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव तो चलो फिर भी आसान होता है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसमें असर नहीं दिखता, क्लियर। लेकिन ट्रायंगुलर वेव है, सॉ टूथ वेव है, और जैसा मैं एग्जांपल दूं आपको, फुल वेव रेक्टिफायर का वेव होता है, ऐसा आपने देखा होगा अपने जमाने में, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब इसको कैलकुलेट करना, इंटीग्रेट करना, ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब होता है। आप मेरी बात को समझिए जरा सा। अगर ये ट्रायंगुलर वेव को जब आप फंक्शन बना के जब आप डालते हैं ना, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल होता है। 2 से ढाई 3 पेज जाता है इसका इंटीग्रेशन, और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं तो वो लाइन 4 में आ जाता है, क्लियर। तो ये बहुत मुश्किल जॉब होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी तरह इसमें तोड़ फोड़ मचा के इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर हमारे पास डायरेक्टली तैयार है, एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड, क्लियर है यहाँ पर। और डेल्टा फंक्शन का कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर ही एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड है, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो इसका मतलब हम कोशिश इसको इंटीग्रेट करेंगे या कुछ भी जुगाड़बाजी लगा के हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक बार कोशिश करेंगे, कोई सी किसी का भी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमको आज के बाद पूछे, हम उसका कोएफिशिएंट नहीं निकालेंगे, पहले पहले हम कुछ उसमें तरीका लगाएंगे कि वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। और कुछ रटे रटाए फंक्शन है जो डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब अक्सर क्वेश्चन तो उन्हीं में से रहते हैं जो हम लोग करेंगे, क्लियर है यहाँ पर। तो उनको जो है हम कोशिश ये करें कि किसी भी तरह हम 19-20 करके, 19-20 क्या स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको हम लोग उस तरह से करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लें, और जैसे ही हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका फाइनल आंसर कुछ भी होगा या एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड होगा? बताइए जरा सा, एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड। तो ये हम करेंगे, उससे पहले मैं एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो फिर आप उसका जवाब देंगे एक बार, फिर हम लोग उसके बाद स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स में आएंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि इवन कोसाइन वेव जो होता है, या हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, या फुल वेव रेक्टिफायर होता है, आप पढ़े होंगे 12वीं क्लास में भी और अपने बीएससी वगैरह में भी, एमएससी में भी, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को भी आप डेल्टा बना सकते हैं, क्लियर। मैं आप आई टेल यू दैट मेथड, हाउ टू कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू डेल्टा फंक्शन। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये बहुत कमाल का मेथड है, देखिए जरा सा, और इसमें आंसर रटा रटाया है, क्लियर है यहाँ पर। तो डेल्टा फंक्शन, मैंने कल आपको एक बात बोला भी था, भले ही डेल्टा फंक्शन मार्केट में ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसको इतना जोर तवज्जो दिया जाता है, उसको पढ़वाया जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड का आंसर भी इतना आसान कर देता है, क्लियर है यहाँ पर। तो इस पर हम लोग आते हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मार्कर में इंक डाल देते हैं। हेलो, नाउ देखिए जरा सा, तो हम लोग ये बात तय कर चुके हैं, कोई भी फंक्शन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, अगर उसको डेल्टा के इस अंदाज में अगर खोल लिया जाए तो डेफिनेटली फाइनल आंसर हमारे पास तय है, एरिया डिवाइडेड बाय फंडामेंटल पीरियड। और हम कोशिश भी यही करेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम जो है कोशिश करके तोड़ फोड़ करके उसको डेल्टा में ला दें, क्लियर है यहाँ पर बात में। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, हर क्वेश्चन में लागू होगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब नहीं है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो इट इज वेरी वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आप जरा सा बातों को ध्यान से सुने, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने इस फंक्शन का इस वाले फंक्शन को अभी हम लोगों ने हैंडल किया। एक डेल्टा ओरिजिन पे था,
एक टी पे था, एक तुम्हारा जो है 2t पे था, और एक जो है तुम्हारा 3t पे था, और एक तुम्हारा जो है -t पे था, और एक तुम्हारा जो है -2t पे था। हर जगह पे वन ऐसे लिखा हुआ था, गोइंग ऑन लाइक दैट लाइक दैट। इसको हम लोगों ने आंसर लिख दिया था 1/t, दैट इज द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चल लेते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिए जरा सा, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है। और फाइनल आंसर एरिया डिवाइडेड बाय फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है यहाँ पर? ये इसका जो है फाइनल आंसर है जो हम लोग तय कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ पर? मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, उसके बाद आप जरा सा देखिए। सबसे पहली बात, इस फंक्शन के बारे में बताइए जरा सा। इस फंक्शन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? वाई एक्सिस पे ऐसे हाथ रखिए, इधर देखिए और उधर देखिए, सेम है या नहीं? टी पे डेल्टा है तो -t पे भी है, 2t पे भी है तो -t पे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? वाई एक्सिस पे हाथ रखने के बाद लेफ्ट साइड का जो हाल हो, अगर वो राइट साइड का भी हाल हो, देन इट इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। हाँ, तो देखिए जरा सा। तो सबसे पहले बात, मैं इस फंक्शन के बारे में आपसे पूछूं तो आप इस फंक्शन को इवन बोलेंगे या ऑड बोलेंगे? बताइए जरा सा। इवन है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे हाथ रखे, इधर जैसा है इधर ऐसा है, इधर जैसा है उधर ऐसा है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज कैसा फंक्शन? बताइए जरा सा। इवन फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन में इस फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट को देखिए जरा सा। इसमें कोई आयोटा है क्या? नहीं है। अगर आयोटा नहीं है तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैसा है? बताइए जरा सा। रियल है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इवन फंक्शन होगा आज के बाद जिसका हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो उसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो हम Cn की ही बात करेंगे आज के बाद। क्लियर है? यहाँ पर हम An Bn की बात नहीं करेंगे। आज के बाद कोई भी इवन फंक्शन होगा जिसका हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा? बताइए जरा सा। रियल आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। कोई भी इवन फंक्शन होगा उसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमेशा कैसा आएगा? बताइए जरा सा। रियल आएगा। फिर आगे चलते हैं। तो Cn आपने निकाल लिया। Cn इज इक्वल टू An/2 माइनस आयोटा, इट इज नथिंग बट सिंपली Bn/2। इज इट क्लियर और नॉट? Cn की वैल्यू हमने 1/t निकाला है, इज इक्वल टू An/2 माइनस आयोटा, इट इज नथिंग बट Bn/2। इसमें कोई आयोटा नहीं है, मतलब रियल पार्ट है। इसका मतलब आयोटा नंबर यहां भी नहीं चाहिए। इक्वेट कर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/t प्लस 0 आयोटा। आयोटा वाला पार्ट 0 है, मतलब ये 2 तो 0 नहीं हो सकता, Bn 0 रहा होगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो An/2 तुम्हारा बच गया, वो किसके बराबर? बताइए जरा सा। 1/t, 2 क्रॉस कर दीजिए तो An आ जाएगा तुम्हारा, इट इज नथिंग बट सिंपली 2 डिवाइडेड बाई t। दिस इज व्हाट द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट व्हाट आई कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ पर? तो इसमें कंक्लूजन फाइनली हमने क्या निकाला? कोई भी फंक्शन है जिसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, कोई भी फंक्शन है जिसका कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसको डेल्टा में तोड़ लें तो डेल्टा का आंसर हमको रटा हुआ है एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड। एक कंक्लूजन तो ये खत्म हो गया। तो आज के बाद चाहे ट्रायंगल हो चाहे स्क्वायर हो, हम उसको किस में लाने की कोशिश करेंगे? डेल्टा में लाने की कोशिश करें। डेल्टा में अगर आपने तब्दील कर लिया तो एरिया डिवाइडेड बाई फंडामेंटल पीरियड, ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात, कोई भी फंक्शन अगर इवन होगा तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा? बताइए जरा सा। रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा? रियल आएगा। ये भी तय, हम Cn की बात करेंगे। Cn एक बार निकल जाएगा तो हम An भी निकालेंगे, Bn भी निकालेंगे। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? वो सेकेंडरी इशू है। इज इट क्लियर? तो आई होप यू गॉट द लॉजिक व्हाट आई नीड। फिर हम इसको आगे इलेबोरेट भी करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ पर? आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा सा। राइट, find the Fourier series coefficient of one and so on like that and so on like that. Is it clear? We need to calculate the Fourier series coefficient of this function. अभी तो भले ही हम एक आध क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हम कंक्लूजन करें, लेकिन आज के बाद हम लोग इंटीग्रेशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा फंक्शन तो हमको पहले ही रटा है उसका आंसर, तो बस डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर? अभी थोड़ी देर एक दो बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन आज इसके बाद जब हम कोई भी न्यूमेरिकल आज के बाद करेंगे तो कोई इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। मैं आपको इंटीग्रेशन से दिखाऊंगा कि आपको सच में इंटीग्रेशन अगर करना है तो 4 पेज होना चाहिए, और अगर हम जिस मेथड से करेंगे उसमें सिर्फ 2 लाइन में आंसर आता है। क्लियर है यहाँ पर? तो स्टार्ट करते हैं। Cn इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल
माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू, दिस इज नथिंग बट सिंपली एफ ऑफ टी e की पावर माइनस आयोटा n ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट t एंड dt here. दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट. e की पावर माइनस यूज करिए क्योंकि किताब माइनस यूज करता है, प्लस यूज कर लेंगे तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन आप वैसे यूज करिए. आगे चलते हैं. 1 बाई टी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू. अच्छा ये टी बाई फोर है तो टी बाई टू यहां रहा होगा, जीरो है, ये थ्री टी बाई फोर है मतलब तीन चौथाई, तो आधा यहां रहा होगा टी बाई टू माइनस में. अगर मैं इसको इस रीजन को अगर मैं लूं, क्योंकि मुझे माइनस टी बाई टू से टी बाई टू लेना है, तो उसमें एक डेल्टा फंक्शन है. देखिए जरा सा, डेल्टा फंक्शन है. ओरिजिन पे होता डेल्टा तो हम टी डिफाइन कर चुके थे, लेकिन ये डेल्टा ओरिजिन पे है या शिफ्टेड है? शिफ्टेड है. कल रिकॉल करिए जरा सा, अगर फंक्शन पॉजिटिव साइड शिफ्ट होता है तो माइनस लिखते हैं, क्योंकि हमको लगेगा कल डोमेन मैंने पढ़ाया था, डोमेन में लगता है कम होगा लेकिन आगे जाता है पॉजिटिव की तरफ, और डोमेन में माइनस करते हैं तो लगे पॉजिटिव की तरफ जाएगा. तो ये पॉजिटिव की तरफ आया है तो माइनस लिखना. टी माइनस कितने का शिफ्ट हुआ है? टी बाई फोर ई की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट टी एंड डी टी. इज इट क्लियर और नॉट? ये हम लोगों ने लिख दिया. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. फ्रॉम हेयर 1 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू. यहां पर देखिए जरा सा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, और यहां पर अगर आपको याद होगा पिछले वाले केस में एक डेल्टा था जो कहीं पे भी था या ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे था, ये एफ ऑफ टी था. तो इस डेल्टा फंक्शन को हर जगह मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा है? यहाँ डेल्टा जीरो है, यहाँ डेल्टा जीरो है, जीरो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. तो एफ ऑफ टी का सब जगह डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं या एफ ऑफ टी जो ओरिजिन पे खड़ा है उसी से? तो इसको हम प्रूफ कर चुके थे, एफ ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी, 2 मिनट पहले प्रूफ किया था. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं. यहां देखिए अभी भी फंक्शन एफ ऑफ टी ही है, लेकिन आज डेल्टा प्लस टी बाई फोर पे है, और इसको डेल्टा ऑफ टी नहीं बोलेंगे क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है, पॉजिटिव साइड शिफ्ट है तो माइनस लिखेंगे, और जितने का शिफ्ट है टी बाई फोर. आज डेल्टा ऑफ टी माइनस टी बाई फोर को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करना है. अच्छा पहले डेल्टा, चलो ये तो डेल्टा ऑफ टी माइनस टी बाई फोर है, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी बाई फोर. पहले डेल्टा था तो ओरिजिन पे था तो एफ ऑफ टी लिखे थे. आज डेल्टा ओरिजिन पे है या टी बाई फोर पे है? टी बाई फोर पे. तो एफ ऑफ टी का हर जगह लू या जो डी बाई फोर पे होगा वही मल्टीप्लाई होगा? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एफ ऑफ टी बाई फोर लिख दूं तो चलो पूरा एफ ऑफ टी लेके क्या करोगे, इस जगह का एफ ऑफ टी लो जो एग्जैक्टली यहाँ पे रिलेट हो जाए. क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब डेल्टा ऑफ टी माइनस टी बाई फोर अगर एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज नथिंग बट वन बाई टी तो है बाहर. अच्छा डेल्टा तो रहेगा ही टी माइनस टी बाई फोर. एफ का हर जगह लूं या एफ में टी बाई फोर लिख दूं? तो ये एफ है मेरा, तो ई की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट टी बाई फोर, और यहां पर डी टी चल जाएगा. आगे चलते हैं. ये डी टी है और इसमें कोई टी नहीं है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. 1 बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई फोर टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू डेल ऑफ टी माइनस टी बाई फोर, ये बाहर आ गया है. टी बाई फोर ये बाहर आ गया है, और साथ में यहां पर डी टी. अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा रीजन है, एक डिब्बा है यहाँ पे, इतना दायरा है, इस डिब्बा का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर. इस डिब्बे को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट भी कर दी जाए, रेंज तो यही है, तो इस रेंज में अभी भी कितना डिब्बा है? एक ही डिब्बा है, और वो साइज भी वही है, तो एरिया अभी भी क्या होगा बताइए जरा सा? 1 मीटर स्क्वायर. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले डेल्टा ओरिजिन पे था तब भी उसका इंटीग्रेशन 1 था एरिया, थोड़ा सरक भी जाए तो एक रेंज के अंदर एक ही तो डंडा है, तो एक डिब्बे का एरिया वहीं रख के लो या सरका के लो उतना ही रहेगा. तो डेल्टा फंक्शन को भी थोड़ा सरका के इंटीग्रेशन करोगे तो उतना ही रहेगा. तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा सा? 1 आ जाएगी. तो फाइनल आंसर बच गया 1 बाई टी, और ई की पावर जो बचा है वो ई की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली टी बाई फोर. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, देखिए इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे. लास्ट इसको मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं. देखिए जरा सा, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट?
देखिए अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि पूरा कोर्स जो है यहीं यूट्यूब पे बैठे बैठे पढ़ा दिया जाए, क्लियर है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए हैं, तो उस कोर्स को जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं और जो है बच्चों को दे रहे हैं पेन ड्राइव के थ्रू। तो उस कोर्स का एक नॉमिनल चार्ज भी है, आप उसको जो है वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे www.scitechstudy.com, इस पे जाइए, सारा डिटेल्स है, वेरी बेनिफिशियल कोर्स है। देखिए जरा सा, जो चीज आपको मार्केट में 40,000 खर्च करके प्लस मार्केट में 60,000 70,000 घर में रहकर, सॉरी हॉस्टल में रह के या पीजी में रह के नहीं मिलेगा, उससे बहुत अच्छा जो है क्वालिटी इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप जो है इसका सारा वीडियोस जो है डेमो ट्राई करिए, और जो लोग कोचिंग करते हैं उनका फीडबैक भी लीजिए, और हमारा वीडियोस को जो है उनसे कंपेयर करिए। देखिए पूरा ये पॉसिबल ही नहीं कि हम यूट्यूब पे डाल दें, और ये कभी पॉसिबल नहीं, और कोई नहीं करेगा ऐसा। हाँ, ये सुविधा कर सकते हैं, जो चीज आपको 40,000 में मिलता है और 6 महीने 7 महीने आप लोग यहाँ के धक्के खाते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली ये कोर्स तो बहुत बेनिफिशियल है। मतलब उम्मीद है कि इंशाल्लाह घर में बैठ के अगर कोई मेहनत करेगा तो 2.5 से 3 महीने में अच्छा आसानी से एग्जाम निकाल सकता है। और मेन मकसद एग्जाम ही निकालना होता है। देखिए अगर आप इस फिराक में हैं कि आप आओगे टीचर से डायरेक्ट पढ़ोगे, आपका डाउट क्लियर बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा कुछ होने होने का है नहीं, क्योंकि क्लास में 200 से 250 बच्चे बैठते हैं, और हर क्लास के बाद टीचर अगर एक बच्चे को 1 मिनट दे तो 250 मिनट नहीं है उसके पास, क्लियर। तो इस बदगुमानी में आप ना रहें कि आपको जो है बहुत टाइम मिलेगा क्लास में बैठने से, ऐसा कुछ होने होने का है नहीं। आप जो है क्वालिटी देख लीजिए वीडियो की, अगर आपको लगता हो तो जो है कि आपको बेनिफिशियल है, ये पढ़ाने से आपके डाउट अगर क्लियर हो रहे हैं, डाउट नहीं बच रहे, तो ये आप लीजिए, अदरवाइज तो फिर मार्केट बहुत बड़ा है, कहीं जाइए, इससे हम लोग को कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक बार जो है जरूर सारे वीडियोस जो है एक बार डेमो जरूर देखें, क्लियर है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखिए जरा सा, इस वेबसाइट पे सारा डिटेल भी है, आप चाहो तो वहां जाके आप सर्च करो, उस पे वीडियोस के सारे लिंक भी हैं, आप देखिए जरा सा उसको, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और लिखिए जरा सा, लास्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा एक्चुअल में हुआ क्या है। तो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट वी आर कमिंग फॉर। उससे पहले आप जरा सा देखिए जरा सा, अगेन आई एम राइटिंग हियर, इट इज नथिंग बट सिंपली एफ ऑफ टी, डेल्टा फंक्शन, 0 3t/4, 7t/4, 11t/4, -t/4, -5t/4, -9t/4, लाइक दैट, इज इट क्लियर। और यहाँ पे डेल्टा फंक्शन पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 मतलब हर जगह पे ही 1 है, क्लियर। तो मुझे इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है। मैं फाइनली अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को तसल्ली से देखिए, जो न समझ में आए फिर मेरे से पूछिए, मैं बताता हूँ उसको, क्लियर है यहाँ पर। तो दोबारा देखिए जरा सा, सी एन अगर निकालना हो तो फार्मूला 1/t है, इंटीग्रल -t/2 से इट इज नथिंग बट +t/2। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, दिस इज नथिंग बट सिंपली एफ ऑफ टी, ई की पावर, मैं रटवा दूंगा आपको, देखिए जरा सा, ई की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली टी एंड इट इज नथिंग बट डी टी, क्लियर है यहाँ पर। आगे चलते हैं, तो लिमिट -t/2 से +t/2, अच्छा ये जीरो है, ये t का चौथाई है, तो आधा तो यही आएगा -t/2, ये जीरो है, ये 3/4 है, तो आधा तो यही आएगा t/2, क्योंकि हमें आधे से आधा लेना है। तो इस रेंज के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो एक डंडा है, डेल्टा है, तो मैं लिखता हूं 1/t, इंटीग्रल -t/2 से लेके +t/2, डेल्टा ऑफ टी। अगर डेल्टा ओरिजिन पे होता तो डेल्टा टी लिख देते, आज शिफ्टेड है, ओरिजिन पे नहीं है बल्कि -t/4 पे है। अच्छा एक बात बताइए, कल हम लोग डोमेन पढ़े थे, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो एक्स प्लस नहीं लिखा था, माइनस में लिखा था, और अगर पीछे डिब्बा आया था माइनस की तरफ तो प्लस में लिखा था। तो ये डंडा पीछे आया, माइनस की तरफ आया, तो यहाँ माइनस नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना, प्लस, क्योंकि डोमेन का ऑपरेशन मैथमेटिक्स से उल्टा होता है, क्लियर है। यहाँ पर कितने का शिफ्ट है, t/4 का, e की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट t/4। ये इंटीग्रेशन याद वाद नहीं रखना है, मैं आपको समझा रहा हूं, अब इस चीज को ध्यान से देखिए। आज के बाद हम ये इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एग्जाम में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर आता है। तो पहले आप एक बार देख लो, फिजिकली आपको चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद ही तो चीज याद रख सकते हैं ना, ऐसा बिना मैं डायरेक्ट कैसे याद करवा दूं आपको। तो देखिए जरा सा, सी एन 1/t, इंटीग्रल -t/2 से लेके +t/2, डेल्टा ऑफ टी प्लस इट इज नथिंग बट t/4, ई की पावर प्लस आयो माइनस आयोटा, माइनस ही है, आयोटा एन ओमेगा नॉट टी बाई टी डी टी। ये ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं, देखिए जरा सा, ये फंक्शन एफ ऑफ टी है,
अगर ओरिजिन पे डेल्टा टी था, डेल्टा टी 0 पे है, इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ टी, ये फंक्शन एफ ऑफ टी है और इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा ऑफ टी से, तो डेल्टा ऑफ टी तो है ही बेचारा एक ही जगह, वो तो रहेगा ही रहेगा। फंक्शन बहुत जगह है, बहुत जगह लेना चाहिए, या फंक्शन वो जहां 0 पे है वही तो मल्टीप्लाई होगा ना इससे, उसका मतलब फंक्शन ऑफ टी लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑफ 0 ले लो, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन चाहिए। इधर का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। उसके बाद आज जो मेरा डेल्टा फंक्शन है, देखिए आज जो मेरा डेल्टा फंक्शन ओरिजिन पे है या माइनस टी बाई फोर पे है, यहाँ पे माइनस टी बाई फोर पे देखो जरा सा, दायरा इतना है, इस दायरे में एक डेल्टा है जो माइनस टी बाई फोर पे है, इसको डेल्टा ऑफ टी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ओरिजिन पे होना चाहिए। अगर शिफ्टेड है तो टी प्लस भी होता है और टी माइनस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस करना, ये उल्टा होता है, डोमेन कल पढ़ा दिया था। और अगर नेगेटिव की तरफ आया है तो प्लस करना। क्लियर है? यहाँ पर ये याद रखिए हमेशा, क्लियर, कल भी बता दिया गया था, बार बार नहीं बुलवाना है। आगे चलते हैं। आज चाह रहे हैं एफ ऑफ टी को डेल ऑफ टी प्लस टी बाई फोर से मल्टीप्लाई करें, तो एफ ऑफ टी ये है और डेल ऑफ टी प्लस इट इज नथिंग बट टी बाई फोर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू, अच्छा डेल्टा तो बेचारा एक ही है, वही मल्टीप्लाई होगा यहां जाके। तो फंक्शन तो बहुत जगह है, बहुत जगह मल्टीप्लाई करना चाहिए, या जहां फंक्शन माइनस टी बाई फोर पे है वही लेना चाहिए, क्योंकि डेल्टा भी यहीं पे है तो फंक्शन भी यहीं का ले लो। बाकी यहां तो कुछ है ही नहीं, जीरो, ये मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, ये मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा। तो डेल्टा ऑफ तो रहेगा ही रहेगा टी माइनस टी बाई फोर। फंक्शन कई जगह पे, यहाँ सब जगह का लूं या यहीं का लूं, और ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा, माइनस टी बाई फोर पे, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस टी बाई फोर लिखना काफी है। इज इट क्लियर? ये टी प्लस नहीं है, टी माइनस नहीं है, ये टी प्लस है। क्लियर? क्योंकि डेल्टा नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है तो टी प्लस। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ आ जाइए, देखिए जरा सा, वन बाई टी इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू, डेल्टा तो बेचारा रहेगा ही रहेगा, प्लस टी बाई फोर। हाँ, फंक्शन कई जगह अगर होंगे तो फंक्शन सब जगह का लेना है या जहां चाहिए वहां लेना है। तो फंक्शन ई की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इस टी की जगह में क्या लिख दूं बताइए जरा सा, माइनस टी बाई फोर। तो यहां पर माइनस टी बाई फोर इट इज नथिंग बट सिंपली डी टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुई। क्यों माइनस टी बाई फोर लिखा? डेल्टा ऑफ टी प्लस का मतलब है माइनस पे है, तो इसका मतलब फंक्शन भी माइनस की जगह वाला ही लेना है। ये dt का इंटीग्रेशन है और इसमें कोई t नहीं है, आउटसाइड हो जाएगा, वन बाई टी ई की पावर प्लस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट टी बाई फोर, इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, डेल ऑफ टी प्लस टी बाई फोर, इट इज नथिंग बट सिंपली डी टी। अभी 2 मिनट पहले एक बात बोल दिया था, अगर आपको याद है, डेल्टा ओरिजिन पे है तो भी एरिया वन है, थोड़ा शिफ्ट भी कर लोगे तो डेल्टा तो एक ही है, मतलब डिब्बा तो एक ही है, एरिया उसका उतना ही रहेगा, ये वाली चीज वन हो जाएगी। तो फाइनल आंसर जो आया है सी एन वन बाई टी e की पावर प्लस आयोटा एन ओमेगा नॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली t by 4। दिस इज द फाइनल रिजल्ट व्हाट आई कैलकुलेटेड। तो फाइनल मैं कंक्लूड करता हूं, देखिए जरा सा, आप अपना कॉपी तैयार रखिए, आज के बाद हम किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इतना कौन करेगा, इतना टाइम नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो किया था जिसमें डेल्टा ओरिजिन पे था, उसको डेल्टा टी बोला था, इसका आंसर डायरेक्ट लिखा था वन बाई टी एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड, एरिया वन था, फंडामेंटल पीरियड जो है आपका टी था, एरिया बाई फंडामेंटल पीरियड आ गया है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा, इसके बाद जो किया था डेल्टा ऑफ टी माइनस टी बाई फोर, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी वन बाई टी आया था लेकिन ई की पावर लिखा है, देखना वहां जाके, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आया, इंटीग्रेट करके एन ओमेगा नॉट था, शिफ्ट कितना है बताइए जरा सा, टी बाई फोर। अभी एक क्वेश्चन और किया जिसमें डेल्टा ऑफ टी प्लस टी बाई फोर था, ये देखो जरा सा, डेल्टा ऑफ टी प्लस टी बाई फोर, इसका आंसर ये आया। वन बाई टी तो अभी भी है, वन बाई टी सब में है, ई की पावर भी है, शिफ्ट है तो ई की पावर, अच्छा यहां प्लस है तो देखिए ई की पावर में भी क्या है, प्लस है, प्लस आयोटा एन ओमेगा नॉट, कितने का शिफ्ट है, टी बाई फोर का, ये लगा दिए टी बाई फोर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा सा मैं कंक्लूड करता हूं, देखिए ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, मान लेते हैं एफ ऑफ टी, कोई शिफ्ट नहीं है, एफ ऑफ टी, और फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को हम मान लेते हैं सी एन, वन बाई टी को हम सी एन मानेंगे, तो एफ ऑफ टी का फोरियर सीरीज कितना है बताइए जरा सा, सी एन, सी एन आ गया तो ए एन और बी एन निकल जाता है, क्लियर, मैंने निकाल के भी दिखाया था, अभी जरूरत नहीं है। तो ये वाला इससे रिलेट करिए, एफ ऑफ टी ही है या शिफ्ट भी है, माइनस टी बाई फोर भी है, एफ ऑफ टी माइनस टी बाई फोर,
1/t पहले भी था, 1/t आज भी है, 1/t को cn बोला है, तो f ऑफ t माइनस टी बाई 4 में भी cn है। एडिशनल शिफ्ट है तो e की पावर, शिफ्ट है तो e की पावर, यहां माइनस तो e की पावर भी माइनस, आयोटा एन ओमेगा नॉट तो ठीक है, आयोटा एन ओमेगा नॉट कितने का शिफ्ट है, t बाई 4 का, तो t बाई 4। इसको बताइए ये f ऑफ t है या t प्लस टी बाई 4 है, t प्लस टी बाई 4, तो 1/t तो है ही है 1/t, और 1/t को हमने क्या नाम दे दिया है, cn। शिफ्ट है तो e की पावर, अच्छा प्लस है तो प्लस, यहां भी प्लस है तो प्लस, आयोटा एन ओमेगा नॉट कितने का बताइए जरा सा, t बाई 4 का। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब प्लस में शिफ्ट करेंगे तो e की पावर प्लस लिखना, माइनस में शिफ्ट करेंगे तो e की पावर माइनस लिखना। इसका मतलब मैं जनरल कंक्लूड करूं आज के बाद, एफ ऑफ टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर cn है, तो एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, 1/t तो हर जगह मिल रहा, cn तो हर जगह मिलेगा, cn cn cn। शिफ्ट है तो e की पावर, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, आयोटा एन ओमेगा नॉट, टी बाई 4 था तो टी बाई 4 लिखा, आज टी नॉट है तो क्या लिख दूं, टी नॉट। आगे चलते हैं, एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट, देखिए एफ ऑफ टी प्लस टी बाई 4, तब भी 1/t मिल रहा है, मतलब cn मिल रहा है। शिफ्ट है तो e की पावर, प्लस है तो प्लस आयोटा एन ओमेगा नॉट, दिस इज नथिंग बट टी नॉट, देखिए प्लस है तो प्लस लिखा, आयोटा एन ओमेगा नॉट है ही है, टी बाई 4 की जगह टी बाई 4। इज इट क्लियर? यहाँ टी नॉट की जगह टी नॉट, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फोरियर सीरीज। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज इन फर्दर एप्लीकेशन। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई मैंने बहुत कमाल नहीं किया है, जो किया है बस उसी से सारी चीजें निकाल दी हैं। क्लियर? एफ ऑफ टी है तो cn लिखो, एफ ऑफ टी माइनस वाला शिफ्ट है तब भी cn रहेगा, e की पावर लग जाएगा, बीच का साइन माइनस तो माइनस, बीच का साइन प्लस तो यहाँ पे प्लस, आयोटा एन ओमेगा नॉट, टी में शिफ्ट है तो टी की जगह टी नॉट लिखिए, टी में शिफ्ट है तो टी की जगह टी नॉट लिखिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा, तो ऐप वेब पर डाउनलोड करिए, वहां पे भी हम लोग डाल रहे हैं वीडियो, बट इट विल नॉट बी अ कंप्लीट कोर्स। इज इट क्लियर और नॉट? ये कंप्लीट कोर्स नहीं होगा, ठीक है? हम लोग जो है एक बहुत अच्छा वेंचर चला रहे हैं जिसमें आपको बहुत फायदा है। इसमें घर बैठे सारी चीजें आपकी, मतलब जो कॉम्पिटिटिव नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, जैम पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस पे जो है 10 साल के पुराने जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे भी हम लोग करवा देंगे इस पे। तो मतलब इतना देखिए, एक तरीका ये होता है, आप लोग मतलब हो सकता है कहीं से पढ़े हो या ना पढ़े हो, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, लेकिन वहां नॉर्मली होता है, मतलब कई जगह ऐसा होता है ये कि आसान आसान पार्ट तो अच्छा अच्छा पढ़ा देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल मैथमेटिकल फिजिक्स ही आ जाइए, उसमें ग्रीन फंक्शन आता है तो हवा निकल जाता है, छोड़ देते हैं, रैंडम वेरिएबल आता है तो हवा निकल जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, आपका स्पेशल फंक्शन आता है तो नॉर्मल चीज तो बहुत दिन पढ़ाते हैं, 2-2 महीना 4-4 महीना, मैट्रिक्स ही कोई 3 महीना पढ़ा देते हैं। क्लियर? तो हम लोग मेनली देखिए जरा सा, जहां से एग्जाम श्योर शॉर्ट है, नॉर्मली हम लोग उसी पे फोकस करते हैं, और 10 साल के जो क्वेश्चन है हम लोग इसी पे करवाएंगे, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो, 10 साल के क्वेश्चन आपके सामने वीडियो पे बोला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर किसी इंस्टीट्यूट का किताब लेके भी अगर पढ़ ले, तो उसमें क्या, उसमें तो ये जरूरी नहीं है ना कि वो किताब उसका हर चीज क्लियर की जाए, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने वाले की मेंटेलिटी क्या है ये नहीं पता, लेकिन सामने कोई वीडियो पे अगर बोल रहा है तो वो कंसेप्चुअली आपको हिट कराएगा, अदरवाइज ही इज नॉट फिट फॉर दैट पार्ट। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ? तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि 10 साल का सोल्यूशन जो है हम लोग निकालें, और ये साथों साथ करवा दे कोर्स में, और हम लोग करवा भी रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग खत्म भी कर देंगे। क्लियर? हमारा जो हमने पहला बैच लॉन्च किया था फरवरी के एंड में लॉन्च किया था, जहां तक मेरे को लगता है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च 25 तक हम लोग कोर्स खत्म भी कर देंगे, ऑलमोस्ट सारे कोर्स। ठीक? तो ठीक है, आप लोग इसको ऐप वगैरह जरूर डाउनलोड करिए, और अगर आप सेटिस्फाइड है तो ही इस कोर्स में आइए, अदरवाइज तो फिर जहां सेटिस्फाइड है वहां देख लीजिए आप। ठीक है? थैंक यू।